तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा रिलेशनशिप, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, और जैसे आप इसको समझ लेंगे, आप इसको हमेशा बगैर सोचे बगैर समझे, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे वही फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पता है, जो आपको पता है वही सारी चीजें यहाँ पे क्या कर दी गई हैं, दिखा दी गई। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी का किसी के साथ संबंध। ठीक है, तो आपका क्या करना है, इसमें क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, किसमें, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, आपको ये देखना है। ठीक, तो देखिए, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए आप मान लें कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण क्या कर रही है, सघन माध्यम मतलब जैसे डेंसर मीडियम, जैसे कि कांच से किसी विरल माध्यम, मतलब किसी विरल माध्यम क्या वायु में प्रवेश करती है, तो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा, किसके सापेक्ष, यहां देखिए, कांच के सापेक्ष वायु का क्या होगा, अपवर्तनांक। कैसे निकालेंगे, स्नेल के नियम से। जिसके सापेक्ष पूछेगा आप उसको ऊपर रखिएगा। तो क्या हो रहा है, तो कांच के सापेक्ष, ठीक है, तो जी एन ए इज इक्वल टू क्या है, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन ए अपॉन साइन आर। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपने क्रांतिक कोण पढ़ा था ना, तो क्रांतिक कोण के लिए जरा देखिए, अगर आपतन कोण आई इज इक्वल टू सी हो जाए, सी मतलब क्रांतिक कोण, आई की वैल्यू क्या हो जाए, कैपिटल सी के बराबर हो जाए, अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री। तब आप क्या करना, आई इज इक्वल टू सी और आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप क्या करोगे, इस वाले पहले वाले इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, मतलब रख दोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, जी एन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आई की जगह आपका साइन सी हो गया और साइन आर की जगह क्या हो गया, साइन 90 हो गया। बात क्लियर हो गई, आई की जगह सी आ गया और आर की जगह क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। अब आपको पता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जी एन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन सी, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, जी एन ए इज इक्वल टू साइन सी। ओके, अब आपको पता है, अपने प्रीवियस वाले वीडियो में या फिर पहले भी आपने देखा होगा पिछले वाले लेक्चर में, कि जी एन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए एन जी। क्या होता है, जी एन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए एन जी, क्योंकि जब भी ये इसका रिवर्स होगा तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए एन जी। तो यहाँ पे क्या करना है, जी एन ए जहां पे वहां पे क्या कर दिया, 1 अपॉन ए एन जी रख दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन सी हो गया। ठीक, देन अब क्या करना है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ए एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक ए, तो उसी तरीके से 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक सी हो जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए एन जी इज इक्वल टू कॉसेक सी। ठीक है, आपको अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज करिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करिएगा, इसको यूज करिएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, और अगर आपकी इच्छा हो नोट करने की तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और समझ लीजिए। बाकी अगर कोई आपके पास अगर समस्या आती है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम दिमाग में अगर आती है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, है ना, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। ये फॉर्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, जो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।